नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में बीईसीआईएल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत बात करें तो विभिन्न पोस्ट पे क्या है, आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बीईसीआईएल एलडीसी रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टोटल 123 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि बीईसीआईएल एलडीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीईसीआईएल स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीईसीआईएल टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा, बीईसीआईएल एलडीसी स्टेनोग्राफर टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बीईसीआईएल एलडीसी टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2022 के बारे में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, बीईसीआईएल एलडीसी स्टेनोग्राफर टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी बीईसीआईएल ने विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीईसीआईएल ने एलडीसी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड स्टेनोग्राफर जूनियर वार्डन टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट के 123 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 जून से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 28 जून तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीईसीआईएल में बीईसीआईएल एलडीसी स्टेनोग्राफर जूनियर वार्डन टेक्नीशियन भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीईसीआईएल एलडीसी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीईसीआईएल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क इन एलडीसी के लिए 18 पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 5 पोस्ट है, जूनियर वार्डन की 3 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 8 पोस्ट है, जेई इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, और जेई एसी और रेफ्रिजरेशन की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें योगा इंस्ट्रक्शन, 1 मेल और 1 फीमेल की, मतलब 2 पोस्ट टोटल है इसमें। एमएसएसओ ग्रेड सेकंड की 3 पोस्ट है, फार्मासिस्ट की 3 पोस्ट है, प्रोग्रामर की 3 पोस्ट है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट डेटिशियन की 2 पोस्ट है, एमआरटी की 10 पोस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की 4 पोस्ट है, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की अगर बात करें 2 पोस्ट है। इसके अलावा मर्चरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, स्टैटिकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 12 पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की अगर बात करें 6 पोस्ट है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की अगर बात करें 23 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की अगर बात करें 2 पोस्ट है। इसके अलावा परफ्यूशनिस्ट की अगर बात करें 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की अगर बात करें 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की अगर बात करें तो 3 पोस्ट है। इस तरह से आपसे क्या विभिन्न पदों के लिए 123 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं बीईसीआईएल ने। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो एलडीसी की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ में आपका स्किल टेस्ट रहेगा इसमें, वो कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की गति से आपकी टाइपिंग होनी जरूरी है। अगर बात करें इंग्लिश में तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग है वो होनी जरूरी है इंग्लिश में। चलिए बात करते हैं लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की। तो इसमें अगर बात करें तो बीएससी आप होने चाहिए या फिर बीएससी इन लाइब्रेरी साइंस, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ बुक्स। इसके अलावा अगर बात करें स्टेनोग्राफर की तो उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 5 साल का स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आपने किसी भी सरकारी महकमे में 5 साल की सर्विस दे रही है स्टेनोग्राफर के रूप में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर वार्डन की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर कीपिंग का या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर स्टेट में मैनेजमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। तो ये आपका
कोर्स होना जरूरी है। बात करते हैं स्टोर कीपर की, तो आपकी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिक्स के अंतर्गत आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जेई की अगर बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश विद इंग्लिश या फिर हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। अगर बात करें योगा इंस्ट्रक्टर की तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। MSSO ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क एक्सपीरियंस इन द लाइन विद ए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी। इसके अलावा प्रेफरेबिलिटी डीलिंग विद मेडिकल या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस। फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। प्रोग्रामर की अगर बात करें तो BE BTech की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने MCA कर रखी है या फिर BE BTech कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें तो आपकी क्या है 10वीं कक्षा पास होना चाहिए साइंस से और डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंतर्गत आपके पास डिग्री होना जरूरी है। असिस्टेंट डाइटिशियन की अगर बात करें तो MSc या जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन आपकी MSc होना जरूरी है। MRT की अगर बात करें तो 12वीं कक्षा पास होना चाहिए वो भी साइंस से और सर्टिफिकेट एंड मेडिकल रिकॉर्ड। इसके अलावा डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन प्लस में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीन के अंतर्गत। अगर बात करें जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की तो आपकी BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग। इसके अलावा रजिस्टर विद रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI के अंतर्गत आपका रजिस्टर होना जरूरी है। मॉर्चरी अटेंडेंट की अगर बात करें 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो MSc स्टैटिक्स या फिर MS स्टैटिक्स होना चाहिए, मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी और आपका एक पेपर ऑफ स्टैटिक के रूप में होना जरूरी है। टेक्नीशियन OT की अगर बात करें तो BSc इन OT। इसके अलावा ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर बात करें तो BSc इन ऑर्थोमेटिक टेक्निक्स के अंतर्गत आपकी BSc होना जरूरी है। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो आपकी BSc होना जरूरी है रिलेटेड पोस्ट से, तो BSc कई पोस्ट है इसमें। और परफ्यूनिस्ट की अगर बात करें तो BSc की डिग्री और आपके पास सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास क्या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल OBC वुमेन और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 750 रुपये आपकी फीस रखी गई है। अगर आप किसी अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपकी साथ में 500 रुपये अलग से आपकी फीस देनी होगी। SC ST EWS और PH कैंडिडेट की अगर बात करें तो 450 रुपये आपकी फीस रखी गई है। अगर आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 300 रुपये आपके साथ में आपके लगेगी। BECIL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन वो निर्धारित मानदंडों और नौकरी की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे। एप्लीकेशन फीस आपकी आ चुकी है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। सैलरी बारे में अगर बात करें तो BECIL की आपकी जो सैलरी रहेगी वो क्या रहने वाली है आपकी। अगर बात करें इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी, स्टेनोग्राफर की और जूनियर वार्डन की 18,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3, स्टोर कीपर, JEE, MSSO ग्रेड 2, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट डेंटिशियन, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, स्टैटिकल असिस्टेंट टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट और परफ्यूजनिस्ट की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 35,400 रुपये आपको क्या पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें मॉर्चरी अटेंडेंट की तो आपकी सैलरी रहेगी 13,290 रुपये। डेंटल टेक्नीशियन, MRT, फार्मासिस्ट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी सैलरी हो 22,020 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर और प्रोग्रामर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 44,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि आज आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है BECIL द्वारा, जिसमें विभिन्न पदों पर आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, जैसे कि हिंदी ट्रांसलेटर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें टेक्नीशियन की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की है, LDC की है, मॉर्चरी अटेंडेंट की है, डेंटल टेक्नीशियन की है, और भी बहुत सारी पोस्ट है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। साथ में हमने डिस्कस किया कि BECIL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको BECIL
वैकेंसी 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।